So in this video we'll study what is permutation actually, though I have discussed this earlier also कि permutation कब यूज़ होगा, क्या मैटर करता है, क्यों करता है. तो पहले डेफिनेशन देखो permutation क्या क्या होता है. A permutation is an array in definite order of a number of objects taken some or all at a time. So क्या मतलब है इस डेफिनेशन का. मैं पहले आपको एक एग्जांपल से क्लियर करूँगी, फिर हम वापस डेफिनेशन पे आते हैं. एग्जांपल हमारा क्या है. Find 4-letter word with or without meaning out of word rose. आपके पास जो word है that is rose and आपको बोल दिया that repetition is not allowed. यहाँ पे क्या आता है. Fulfilling the first letter I have 4 places. First place को fill करने के लिए I have 4 letters. R भी आ सकता है, O भी आ सकता है, S भी आ सकता है, E भी. Also they have said कि without meaning लिखना है. ठीक है. So for that I have 3 options, for this I have 2 options, for this I have only 1 option. So answer is 24. क्वेश्चन अराइज कि ये तो आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही किया है, इसमें कहाँ परमुटेशन अभी इंट्रोड्यूस हुआ है. So now let's move to the definition. A permutation is an array in definite order of a number of objects taken some or all at a time. क्या मतलब है. परमुटेशन एक अरेंजमेंट होता है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जैसे यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर ऑर्डर लिया है. ठीक है. ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो आई हैव 4 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. और टेकन सम और ऑल, तो हमने सम लिए कि ऑल लिए. उन्होंने बोला है कि 4 लेटर यूजिंग ऑल. हमने 4 के 4 यूज़ किए हैं, तो 4 के 4 यूज़ किए हैं तो हमने टेकन ऑल किया, तो हम इसको क्या लिखेंगे. परम्यूटेशन टेकन ऑल ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम. एट अ टाइम आपने ऑल 4 ले लिए, तो इसको हम बोलेंगे परमुटेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम. राइट. थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं. अब हमने बोल दिया कि मेक अ वर्ड आउट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड रोज यूजिंग मेक अ 2 letter word. 2 letter word फॉर्म करना आउट ऑफ रोज with or without meaning and RMA, repetition is not allowed again. So I have 4 letter and the place are supposed to be filled only 2. So for the first place I have 4 option and for the second place I have 3 options. So the answer is 12. तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने वर्ड में से सिर्फ 2 लेटर्स का यूज़ किया है. वापस डेफिनेशन पे आते हैं. अ परमुटेशन इज एन एरिया ऑफ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम. तो हमने सम लिए हैं, तो हमने क्या लिखा. परमुटेशन टेकन 2 एट अ टाइम. आप 3 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो. इट डिपेंड्स कि आपने कितने प्लेस फिल किए हैं. क्लियर है इतना. अच्छा, अब जो मेजर डिफरेंस है, जो हमने पहले वाला यूज़ किया जहाँ पे मैं लिखा परमुटेशन टेकन ऑल ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कि ये प्योर परमुटेशन बेस्ड क्वेश्चन है. प्योर परमुटेशन बेस्ड. ठीक है. ये आपका प्योर परमुटेशन बेस्ड हुआ. और जहाँ पे हमने सम लेटर यूज़ किए हैं, परमुटेशन टेकन 2 एट अ टाइम, इसको यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे उन्होंने लेटर्स तो ऑलरेडी दिए हुए थे, हमने क्या किया, परमुटेशन अरेंजमेंट इनका किया है. ठीक है. कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर ऑलरेडी वॉज गिवन, बट यहाँ पे क्या है कि कॉम्बिनेशन भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पे अरेंज सारे करने थे. बट यहाँ पे क्या है कि इसमें से ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लेटर आएंगे. कोई 2 भी ये वाला ये आ रहा है और ऐसा आ गया, मे बी और ऐसा आ जाए, ओ और ई आ जाए. सो यहाँ पे क्या आएगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें सम वर्ड यूज़ हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन followed by combination. परम्यूटेशन फॉलोड बाय कॉम्बिनेशन वाली कैटेगरी में इसको डालते हैं. ओके. तो अभी शायद ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये तो वही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी तो हम यही करके आ रहे हैं. दो इससे आपकी ऑलमोस्ट 60% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर आप ऐसे प्लेसेस लगा के आंसर सॉल्व करो. बट जब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक फॉर्मूला आ जाता है. अब वो फॉर्मूला हम इंट्रोड्यूस करेंगे, उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. सो जब
आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि जब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सब निकल रहा है, व्हाई वी आर डूइंग दैट। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल दूंगी जो हम डायरेक्ट फंडामेंटल से नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ आपको अभी मैंने जो चीज़ें एक्सप्लेन करी है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो जाए तो मैंने एक्सप्लेन किया ये। अब हम फर्दर करेंगे कि फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है हमने, ठीक है बच्चे। सब हम क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जब ऑल दी ऑब्जेक्ट जिसके परम्यूटेशन निकालने हैं उसके ऑल दी ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट हो, उसके लिए कुछ थ्योरम्स हैं हमारे पास, थ्योरम से करेंगे। बट उससे पहले मैं 2 क्वेश्चन लिख रही हूँ, उस क्वेश्चन के बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, फाइंड नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद, ठीक है। सेकेंड मैं ले रही हूँ, how many words with or without meaning can be made from all the letter of the word equation. The word I'm taking is equation, using each letter exactly once. तो इस लाइन का मतलब है RNA, repetition is not allowed. In other words they have said same, right? So इस टॉपिक में थोड़ा आपको बहुत अपने रिफ्लेक्स स्ट्रॉन्ग रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप करते हो उसमें इतने क्वेश्चंस नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। बट आई ट्राई टू विद दिस इंट्रोडक्शन पार्ट कि आपको 60% समझ आए, रेस्ट 40 विल डू फ्रॉम दी क्वेश्चंस। सो एक बार इस बात पे फोकस करना है, परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। बट हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इलाहाबाद वर्ड दिया हुआ है। अच्छा, मैंने यहाँ से ऑल हटा दिया, ये अंडरस्टूड है खुद ही। जब लिखा हुआ फाइंड नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद, तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि हमने सारे लेटर यूज़ करने हैं, कितने करने हैं। जब बेसिक वेवरिंग सी चीज़ें आती हैं तो उस केस में ऑल लेटर खुद से यूज़ कर लेते हो। तो इलाहाबाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में 9 प्लेसेस लगा लिए। बट जो वर्ड्स हैं मेरे पास, जो लेटर्स हैं, ए है, एल है, एच है, बी है, डी है। A I have 4 times, L I have 2 times, H 1 time, then 1 time, then 1 time। ये 9 लेटर्स आ गए आपके पास, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है कि क्या रिपीटेशन अलाउड है। अगर मैं कह दूँ कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो उस केस में क्या होगा बेटा? उस केस में आप एक लेटर जो लिख दिया उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे तो फिर मेरे पास 5 लेटर ही बन रहे हैं, फिर मेरे सारे तो यूज़ हुए नहीं, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। और अगर रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इज़ अलाउड, वी आर नॉट एबल टू यूज़ ऑल दी लेटर्स ऑफ द वर्ड, फिर हम सारे भी यूज़ नहीं कर पा रहे, फिर हमारे पास रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हमारे पास जो वर्ड बनेगा वो 5 लेटर वर्ड बनेगा। तो यहाँ पे तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो वापस जाना है। उन्होंने बोला था कि जो आप ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो वो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए, बट हमारे पास 4 ए हैं, 2 एल है, तो यहाँ पे अभी तो मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं लगा सकती, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। तो ये तो क्वेश्चन हमारा इस कैटेगरी का नहीं हुआ। हाँ, ये क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, हम करेंगे, बट वहाँ पे कुछ कंडीशंस लगेंगी, कुछ तरीके होंगे और तरीके होंगे, देन वी विल डिस्कस दिस, ओके। सब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द ऑल ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग RNA। क्या मतलब है कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, एंड इफ़ यू सी दी ऑल दी जो लेटर्स हैं आर डिफरेंट, तो हमें क्या है, व्हेन द गिवन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, तो ये वाला सॉल्व हो सकता है, यस। तो इस कैटेगरी के जो क्वेश्चन होंगे जहाँ पे गिवन ऑब्जेक्ट सारे डिफरेंट हैं, वो हम इस वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। अब आपके इंट्रोड्यूस होते हैं थ्योरम। The first theorem we have, the number of permutation in different objects taken R at a time is known as NPR. What does it mean? When repetition is not allowed, केस ये रखना है, permutation of n different objects, हम different objects वाला ही केस कर रहे हैं, तो अगर आपके R at a time आप उसमें से select कर रहे हो तो that will be फॉर्मूला वुड बी NPR, आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। एंड NPR, हाउ डू वी सॉल्व दिस? वी सॉल्व NPR को n फैक्टोरियल ओवर n - R फैक्टोरियल, ठीक है गाइज। आपको वो रोज़ वाला एग्जाम्पल फिर से कराती हूँ। लेटर रोज़ है आपके पास, मेक 2
letter word with RNA. Repetition is not allowed. तो हमारे पास 2 प्लेस हमने फिल कर रहे हैं. पहली प्लेस के लिए आई हैव 4 ऑप्शन, देन 3 ऑप्शन, तो आंसर इज़ 12. अगर हम ये थ्योरम के अकॉर्डिंग करें, नंबर ऑफ परमुटेशन 4 में से यू हैव टू चूज 2 letters. You have to make word of 2 letters out of 4 words. So I will write 4 factorial over 4 minus 2 factorial. This will be 4 factorial by 2 factorial. Then I'll open this 4 into 3 into 2 factorial by 2 factorial, which is again 12. So आप check कर सकते हो, answer would be same. So that's why we are moving to formulas now. Okay, तो first theorem आपकी justified है. सो अब हम एक और थ्योरम है हमारे पास. नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम ऑलमोस्ट सेम है यहाँ तक. व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, उस केस में रिपीटेशन वाज नॉट अलाउड. तो इस जब रिपीटेशन अलाउड है तो सिंपली राइट n टू पावर r. सो एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं. 2 लेटर वर्ड बनाना है विद और विदाउट मीनिंग फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड रोज. तो 2 लेटर का वर्ड बनाना है. एंड अब मैंने बोल दिया कि लेटर जो लेने हैं आपने रोज वर्ड से लेने, बट रिपीटेशन इज अलाउड नाउ. तो पहली प्लेस के लिए 4 ऑप्शन, दूसरे के लिए 4 ऑप्शन, तो आई कैन राइट 4 पार्ट 2. अगर हम यूजिंग फॉर्मूला करें तो हमने क्या है, n ऑब्जेक्ट हम कितने चूज़ कर रहे हैं. हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं गिवन, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, और उसमें से चूज़ हम कितने कर रहे हैं, r कितना लेना पड़ेगा 2. तो चेक कर लो, आंसर इज अगेन सेम. 16 वर्ड्स आर पॉसिबल. ये यूजिंग n पावर r से हमने किया. क्लियर है गाइस इतना. एंड रीज़न बिहाइंड दी आई एम यूजिंग वर्ड रोज अगेन एंड अगेन टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, क्योंकि मैं एक ही वर्ड में ट्राई करूँगी कि आपको डिफरेंट वेरिएशंस दिखा दूँ. क्योंकि अगर हमने एक ही वर्ड से डिफरेंट वेरिएशंस किए होंगे, हर टाइप को समझा होगा, तो ज़्यादा क्लैरिटी आती है. क्योंकि अगर मैं बार बार वर्ड चेंज करूँगी तो वहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो. ठीक है. सो लेट्स डू क्वेश्चन विदाउट यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल. जो हम बेसिक करके आए हैं वो बॉक्सेस लगा के करते हैं, वो नहीं करना. अब हम जो हमने थ्योरम किए हैं तो उससे करेंगे. एंड येस, हमारे पास वो वाले टाइप्स भी है जहाँ पे परमुटेशन में जो ऑब्जेक्ट्स ये होते हैं वो सारे सेम होते हैं या कुछ सेम होते हैं. जैसे वो इलाहाबाद वाला था, वो भी हमने करना है. ठीक है गाइज. सो पहले क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स, ये आपकी एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन है. हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग आउट ऑफ द वर्ड मंडे कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 4 लेटर्स एट अ टाइम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए कि चेक करो कि ऑल आर डिफरेंट और नॉट. सो MOND, येस, ऑल आर डिफरेंट. और अगर नहीं पता चल रहा है ऐसे लिखो, M1, O1, N1, D1, A1, Y1. सो दैट मीन्स डिफरेंट है, कोई भी रिपीट नहीं हुआ. सो हमारे पास ऑल लेटर में से हमने 6 में से आपको चूज़ करने हैं 4, क्योंकि 4 लेटर का वर्ड बनाना है. 6P4. सो हाउ विल सॉल्व द 6 factorial upon 6 minus 4 factorial will give you 6 factorial over 2 factorial will give you 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial. 2 कैंसिल हो गया. ये आपका सॉल्व करके आ गया 6 into 5 30, 30 into 4 120, 120 into 3 360 words. So you can make 360 words. अगर हम इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल से करते तो हम 4 प्लेस फिल करनी थी और 6 लेटर है हमारे पास. तो पहले प्लेस के लिए 6 है, फिर हमारे पास 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है. तो आप ऐसे करोगे. आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ रही है, आपके पास 360 पॉसिबिलिटीज़ आती है. ठीक है बच्चे. कि नाउ हम चेंजिंग योर क्वेश्चन. सेम वर्ड है मंडे, 4 लेटर वर्ड बनाना है. दिस टाइम रिपीटेशन इज़ अलाउड. तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n पावर r. ठीक है. अब r कितना है, जितने उसमें से सिलेक्ट करने हैं, और n होता है जितने ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन है. n स्टैंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन, तो हमारे पास 6 है. तो 6 की पावर 4 आंसर आ जाएगा. 6 into 6 into 6 into 6, राइट. ये आप सॉल्व करके लिख लोगे. और अगर हम फंडामेंटल से करते तो वही था, आपके पास मंडे गिवन था, तो आपके पास पहली प्लेस को फिल करने के 6 ऑप्शन, दूसरी प्लेस को 6 ऑप्शन, तीसरी प्लेस को 6 ऑप्शन, फिर 6 ऑप्शन. सो यू हैव 6 पावर 4 विच इज़ सेम अगेन. सो ट्राई टू इंट्रोड्यूस फॉर्मूलाज नाउ. ठीक है. क्वेश्चन आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, प्रोवाइडेड ठीक होना चाहिए. फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग जो आपको बहुत ध्यान से सोचनी और समझनी है कि ये तो अभी बहुत छोटे वर्ड्स हैं.
अगर आपको गिवन वर्ड बहुत बड़े बड़े आ गए 10 वर्ड्स का बनाना है तो उस केस में आप अगर डायरेक्ट करोगे तो गलती होने के चांसेस होते हैं, तो ट्राई टू अवॉइड दैट, ट्राई टू यूज़ फॉर्मूला। ओके गाइज, एक और क्वेश्चन इसी में वेरिएशन देखो, व्हाट इफ़ ऑल द लेटर्स आर बीइंग यूज्ड एट अ टाइम, यानी कि 6 लेटर है, उसमें से ऑल 6 तुम चूज़ कर रहे हो, एन भी 6, आर भी 6, तो ये क्या हुआ 6 फैक्टोरियल over 6 minus 6 factorial will give you 6 factorial upon 0 factorial, तो 6 factorial 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and 0 factorial is 1 itself। यहाँ तक आपका 120 and 120 720 आंसर आ गया। ठीक है गाइज।